तो अभी हम लोगों को ये टेबल बनानी थी, यही टेबल थी ना? टेबल का नाम क्या है देखिए ऊपर, एम्प्लॉइज है ना, शायद एम्प्लॉइज ही है, यही टेबल का नाम है, देखिए एम्प्लॉय टेबल है, ये है ना? यस सर, स्क्रीनशॉट रखा हुआ है मैंने। अभी ये जो एम्प्लॉय टेबल है ये आपने बना दिया है और इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करा दिया है। ये बहुत सारे रिकॉर्ड आपको इंसर्टेड दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए ये रिकॉर्ड्स हैं। अगर मान लीजिए इसको डिस्क्राइब करना होगा तो यहाँ सीधा DESC आप चलाएंगे और यहाँ टेबल का नाम देंगे। टेबल का नाम क्या है? EMPL, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ऐसे अंडरस्कोर टेबल, अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर TABLE, यही है ना? इसको डिस्क्राइब कर देगा, ये सारे फील्ड्स डिस्क्राइब किए गए हैं यहाँ पे। देखिए एम्प्लॉय आईडी पर डिस्क्राइब किया गया। एम्प्लॉय आईडी तो प्राइमरी की है, इंटीजर डेटा टाइप है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम टेक्स्ट डेटा टाइप है, डिपार्टमेंट भी टेक्स्ट है, जॉब टाइटल भी टेक्स्ट है, इंटीजर डेटा टाइप है, सैलरी, सैलरी को आपको ठीक है, इंटीजर भी ठीक है। हायर डेट जो है आपने लिया है डेट डेटा टाइप, और वेर कैर जो है यहाँ पे 10 है, और ये क्लास 12th का सवाल है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है ना? तो अभी क्या करना है, अभी इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। जो पहला रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड तो इंसर्ट ही हो चुका है, क्वेरी क्या लिखनी है? क्वेरी जो बता रहा हूं पहला लिखिए, बोल रहा हूं, क्वेरी है आपकी सेलेक्ट, हमको एक क्वेरी लिखनी है जिसमें कि केवल IT डिपार्टमेंट की ही डिटेल आए। तो IT डिपार्टमेंट इसमें कौन कौन सा है, ऊपर आप चेक कर सकते हैं, कर्सर ले जाओ, यहाँ पे देखो ये IT डिपार्टमेंट है पहला, फिर ये IT डिपार्टमेंट है, फिर ये IT डिपार्टमेंट है, यानी 3 जगह IT डिपार्टमेंट है, यही ना? तो 3 ही जगह है, तो तीनों रिकॉर्ड आना चाहिए। तो लिखो ये सेलेक्ट, गैप देखिए काउंट, एस्टेक नहीं लगाइए, गैप काउंट, ब्रैकेट ओपन। अब चूंकि काउंट करना इसीलिए एस्टेक लगा रहे हैं, यहाँ पे एस्टेक लगाइए, एस्टेरिस्क, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल हाँ, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में IT कर दीजिएगा। डिपार्टमेंट सही से लिखिए, गलत है डिपार्टमेंट, हाँ अब सही हो गया, डिपार्टमेंट, ठीक है। वो कैपिटल स्मॉल वहां चलेगा, लेकिन यहाँ पे बीच में स्पेलिंग में मिस्टेक होना चाहिए, हाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, बंद, टर्मिनेशन, ये लीजिए, आ गया ना? यहाँ पे देखिए काउंट होकर क्या आया है, 3 आया है। अब जितने क्लास 12 के बच्चे हैं सब इससे सीख जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है, खास तौर पर स्कूल का नाम ले लेता हूँ, चलिए एक बार ले ही लेता हूँ, द रेनबो हाइट्स एकेडमी। तो बच्चे जो है ये ध्यान दीजिएगा, नीचे अब नीचे यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर जाएंगे, ये है हमारे पास, ठीक है। दूसरा जो क्वेरी है लिखिए, दूसरे क्वेरी में क्या करना है, हमको सम निकालना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार ताकि आंसर भी क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल सैलरी बिल द कंपनी पेज एवरी मंथ, और ब्रैकेट में दिया गया है सम ऑफ सैलरी, मतलब इसको नाम देना है सम ऑफ सैलरी डिवाइडेड बाय 12। भाई सबकी सैलरी का ऊपर चलिए और इसको देखिए जरा, यहाँ पर जो टेबल है इसको देखना पड़ेगा इसके लिए। तो ये सैलरी है, यहाँ पे सैलरी सबकी दी गई है, सैलरी वाले फील्ड में सबको जोड़ करके 12 से डिवाइड करना है, तभी तो ये आएगा कि एवरेज सैलरी क्या रही, तो यही हमको निकालना है। तो अभी ये कैसे निकलेगा, लिखिए सेलेक्ट, लिखिए एस्ट्रिक, या फिर सेलेक्ट डायरेक्टली लिखिए सम, ऐसे घटा दीजिए। किसका सम करना है, सैलरी। तो सम फंक्शन क्या करेगा, ब्रैकेट ओपन करिए, सैलरी, हाँ बंद करिए ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय 12 एज, इसको नाम दे दीजिए एज मंथली सैलरी बिल, सैलरी बिल। अंडरस्कोर लगाए बगैर लिखोगे सब एरर आएगा, सब अंडरस्कोर लगाओ। मंथली सैलरी इसके बाद फिर फ्रॉम एम्प्लॉय,
हो गया? इन्वर्टेड इसमें इन्वर्टेड कॉमा में इसका इन्वर्टेड कहाँ लिए एम्प्लॉइज को? क्यों इन्वर्टेड? एम्प्लॉइज टेबल आप जो है स्मॉल में लिख दीजिएगा तब भी वही आएगा। मैंने बताया था ना केस सेंसिटिव नहीं होता है ये। टेबल टर्मिनेशन दीजिए, देखिए आ रहा है, आ गया ना? काउंट करके बता दिया इसने कुल मिला के कितनी सैलरी दी गई है, एवरेज भी बता दिया इसने। तो यही क्वेरी थी जिसमें टोटल निकल के आ गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। इस क्वेश्चन पे बड़ा दिक्कत था। इस क्वेश्चन में बार बार ये कहा जा रहा था कि एस्टेरिस्क लगा दिया जाए। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनय आप बताइए, अगर यहाँ पे सैलरी की जगह एस्टेरिस्क लगा दिया जाए तो क्या दिक्कत आएगी? जैसे काउंट में एस्टेरिस्क लगाया गया था, तो काउंट में तो एस्टेरिस्क लगाया गया तो पता था कि सबको काउंट करना है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सम किसको किया जाएगा, ये दिक्कत आ जाएगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेरी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज हु अर्न मोर देन 1 lakhs but have a performance score below 5। परफॉर्मेंस स्कोर आपने दिया है, ऊपर दिखाइए टेबल। हाँ, तो इसमें आपने 4, 5, 3 दिया है ना? तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस स्कोर क्या है, क्वेश्चन फिर बोलता हूँ। लिस्ट द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज हु अर्न मोर देन 1 lakhs बट हैव अ परफॉर्मेंस स्कोर बिलो 5। बिलो 5 रहना चाहिए, ठीक है? 1 लाख से ज्यादा हो सैलरी और परफॉर्मेंस स्कोर बिलो 5 है। तो चलिए पहले देख लेते हैं, इंडिकेट करिए कर्सर से। सर ये एलेना 108 एलेना है, यस सर, ठीक है, बिलो 5। ठीक है, ठीक है। और भी कोई है? और 120 है और ये 5 है, ये तो नहीं है सर। बाकी तो कोई नहीं है लग रहा है, एक ही है। तो क्या क्वेरी लिखेंगे इसके लिए? लिखिए, लिखिए इसमें सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम लिख लिया आपने, यस सर। फिर लगाइए आप कॉमा, फिर लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल वेयर एम्प्लॉइज टेबल, सही से लिखिएगा, वेयर सैलरी, सैलरी की स्पेलिंग सही है ना? इज ग्रेटर देन 1 lakhs एंड परफॉर्मेंस स्कोर इज लेस देन 5। हर स्कोर है। हाँ देखिए ऊपर, देखिए क्या है, लेस देन 5 करिए। हाँ, टर्मिनेशन दीजिए। कौन से टेबल से आएगा ये पता है? एम्प्लॉइज टेबल, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा कि लिस्ट द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज हु अर्न मोर देन 1 lakhs बट हैव अ परफॉर्मेंस बिलो, इनकी परफॉर्मेंस बिलो 5 हो। ऊपर एक बार फिर से दिखा दीजिए, एक बार फिर से हम लोग देख ले टेबल को, ताकि हम लोग को ये पता चलता रहे। तो देखिए इनमें किसकी किसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। एक तो सैलरी इनकी 1 लाख से ज्यादा है और परफॉर्मेंस इनका कितना है, 4 है। तो केवल इन्हीं का नाम आएगा। एलना गिलबर्ट नाम है ना? गिलबर्ट, ठीक है। तो इन्हीं का नाम आएगा केवल। तो इसके लिए क्वेरी क्या लिखेंगे? लिखिए फिर से क्वेरी, क्वेरी लिखिए। ये लिख दिए हैं, पढ़िए। तो सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 1 लाख एंड परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कोर इज लेस देन 5। यही है ना? चलाइएगा जरा, देखिए चल रहा है, चल गया। और यहाँ पे एलना गिलबर्ट का नाम आ गया है, ठीक है। यही क्वेरी थी और ये चल भी रही है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो ये है कि शो द एवरेज सैलरी फॉर ईच सिटी। ईच सिटी, हर एक सिटी के लिए एवरेज सैलरी शो करना है। सिटी है क्या इसमें? सिटी भी है ऊपर। हाँ, तो हर एक सैलरी के लिए, हर एक सिटी के लिए एवरेज सैलरी। देखिए मुंबई कितनी बार है? 2 बार है।
बेंगलुरु कितने बार है? 2 बार है। दिल्ली कितनी बार है? 2 बार है। चेन्नई कितनी बार है? 2 बार है। तो सबका 2-2 बार सिटी का नाम आया है, तो हर एक सिटी के लिए एवरेज सैलरी शो कराना है। कैसे शो कराएंगे? क्वेरी बहुत आसान है, लिख करके बताइए। लिखिए। मुंबई 3 बार है। सेलेक्ट सिटी, कॉमा, एक फंक्शन होता है प्री डिफाइन, जैसे सम होता है वैसे होता है एवीजी। लिखिए एवीजी ब्रैकेट ओपन। क्या सेलेक्ट हमको करना है, क्या मतलब निकालना है? सैलरी का एवरेज निकालना है। लिखिए सैलरी, SALARY, हाँ बंद करिए, फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। एम्प्लॉइज क्या है टेबल का नाम देख लीजिएगा। हाँ, और जब भी हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है इसमें? एवरेज सैलरी। तो इसके लिए हम लगाएंगे ग्रुप बाई, ऑर्डरिंग भी कर देंगे इसकी, ऑर्डर लिस्ट में ग्रुप बाई। ग्रुप बाई लिखिए सिटी, सिटी के हिसाब से निकालना है, पहले कम वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके देगा। चलिए, नहीं नहीं हो गया, वो वैसे भी दे देगा। डिसेंडिंग के लिए DESC लिखना पड़ता है, असेंडिंग के लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। चलाइए, आ गया, देखिए ये निकल करके आ गया है, आ गया है ना। देख लीजिए, पहले मुंबई है सबसे कम, ठीक है, फिर उससे ज्यादा दिल्ली है, फिर उससे ज्यादा बेंगलुरु है, ठीक है, और चेन्नई तो कम है सब, मतलब चेन्नई तो कम है ना। हाँ चेन्नई कम है और दिल्ली भी कम है, लेकिन नीचे है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन सिटी का नाम ग्रुप बाई है। पहले देखिए क्या आया हुआ है, पहले कौन आया, और सबसे 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 मतलब लास्ट में क्या आता है? M आता है, फिर D आता है, फिर B आता है, फिर C आता है। पहले सी आता है फिर भी आता है। तो ये तो उल्टा हो गया। खैर चलिए, क्वेरी तो फिलहाल चल रही है, ये एवरेज सैलरी तो निकल के आ ही रही है ना। तो एवरेज सैलरी ठीक है, ये 87,500 है ना, यस सर। यही एक है बेंगलुरु का। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये तो हमारा आ ही गया है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ओल्डेस्ट एम्प्लॉई, द वन विथ द अर्लीस्ट हायर डेट। अर्लीस्ट हायर डेट किसका है? ऊपर चलिए देखिए, अर्लीस्ट हायर डेट, अर्लीस्ट हायर डेट किसका है? अर्लीस्ट 220 2015 डेविड वैंस। इन्हीं का है क्या? यस सर। चलिए चलाते हैं क्वेरी, चलाइए, नीचे आइए, लिखिए सेलेक्ट एस्टेट फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, एम्प्लॉइज टेबल हो गया। हाँ, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई ही लगाया जाता है। चलिए इस बार असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करते हैं, ऑर्डर बाई हायर डेट, ASC करिएगा, हायर डेट, आगे लिख दीजिएगा ASC, गैप देखिए ASC, और नीचे उसके आगे लिखिए लिमिट, LIMIT, गैप देके 1, टर्मिनेशन, एंटर, आ गया। देख रहे हैं क्वेरी चल रही है ना, और यहाँ पे पूरा डिटेल आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय ID, जॉब टाइटल, हायर डेट, सैलरी, और जो भी चीजें हैं, मैनेजर ID, और सारी चीजें, परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ निकल के आ रहा है ना। समझ में आ गया? अब एक और क्वेरी रह गई है, उसको भी चला लिया जाए, लास्ट क्वेरी है, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। सवाल है, सवाल समझ लेते हैं। डिस्प्ले द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज वन कॉलम नेम्ड एम्प्लॉय फुल नेम, मतलब हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक साथ करना है, कंबाइंड। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? चलिए क्वेरी लिखते हैं, लिखिए क्वेरी, लिखिए सेलेक्ट, एक फंक्शन होता है कॉनकैट, आपको शायद याद होगा, एक्सेल में कॉनकैटिनेशन बताया मैंने, आप लगा के देखिएगा, सुन रहे हैं? 2 नाम अलग अलग सेल में लिखिए एक्सेल में, जोड़ देते हैं। हाँ, और इज इक्वल टू कॉनकैट लगाइएगा दूसरे सेल में, और पहले नाम को सेलेक्ट कीजिएगा, फिर दूसरे नाम को। तो इसी तरीके से यहाँ भी माई SQL में भी है, तो लिखिए सेलेक्ट कॉनकैट, ब्रैकेट ओपन करिए, स्पेलिंग सही है। हाँ कॉनकैट सही है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, फर्स्ट नेम जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही, फर्स्ट नेम, कॉमा, सिंगल रोटेट कॉमा लगाइए, सिंगल रोटेट, बीच में गैप देना है ना, तो सिंगल रोटेट कॉमा लगाइए, एक बार गैप दीजिए, फिर सिंगल रोटेट कॉमा क्लोज कीजिए, कॉमा लगाइए,
लास्ट नेम, लास्ट नेम कैसे लिखना है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एज, इसको क्या नाम देंगे, एम्प्लॉय फुल नेम है ना, एम्प्लॉय अंडरस्कोर फुल नेम, हाँ इज इक्वल टू करके लगाइए कॉनकैट। पहले तो नाम लिख लीजिएगा दो अलग अलग सेल में, दोनों को एक साथ करने के लिए यूज होता है, और आप तो चला ही रहे हैं तो अभी तुरंत आ जाएगा। तो ये हो गया फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, फ्रॉम लिखिए, फ्रॉम गैप देखिए, एम्प्लॉइज टेबल, प्लस नहीं करना है, कॉमा लगा के लिखना है। चलिए टर्मिनेशन दीजिए, टर्मिनेशन देखिए आ गया, आ गया ना, ठीक है, एक साथ जुड़ के आ गया, देखिए फुल नेम आ गया, अर्जुन शर्मा, सारा खान, ये सब अलग अलग था ऊपर, ठीक है। तो इतनी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई, ये क्लास 12 के लिहाजे से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना।